नमस्ते आपको। आज हम आपको कुछ बताना चाहते हैं। ये एक थ्योरी है, मैस्लो हायरार्की नीड्स ऑफ थ्योरी। ये थ्योरी कई सालों से मेरा में आता रहा है। अगर आप मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स हैं या फिर आप कोई भी सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स हैं या कॉमर्स में तो बच्चे में ये सब जाना होगा, आपको जानना भी चाहिए। अगर आप किसी भी बैकग्राउंड से होते हैं, ये थ्योरी बहुत ज़्यादा कॉमन है। इस थ्योरी का नाम है मैस्लो हायरार्की नीड्स ऑफ थ्योरी। इसने जो सर मैस्लो थे, उनने एक ट्रायंगल शेप बनाया। उन्हें 5 नीड्स बताई। सबसे पहले जो सबसे नीचे आता है, उनने बताया बेसिक नीड्स। बेसिक नीड को बोलते हैं साइको कुछ बोलते हैं। बेसिक नीड में रोटी कपड़ा मकान, ये 3 चीज़ें आती, मतलब जो आपके एकदम बेसिक है। जैसे कि जिस आदमी के पास घर नहीं है, खाने के लिए 2 टाइम का खाना नहीं है, तो वो आदमी पूरे टाइम इसी में दिमाग लगाएगा कि मैं यार घर बनाना है, कच्चा घर है, बारिश हो जाएगी तो उससे पानी आ जाएगा, ऐसा हो जाएगा, रोटी कपड़ा मकान, मतलब जो बेसिक है, इसके बिना जीवन चल पाना बहुत मुश्किल है। तो आदमी किसमें ध्यान देगा? बेसिक नीड्स में। जब उसकी ये फुलफिल हो जाएगी, फिर उसके बाद वो काय में जाता है? दूसरे में जाता है। दूसरी नीड्स कौन सी आती है? वो आती है सिक्योरिटी नीड्स। सिक्योरिटी नीड्स का, अब उसके पास खाने मकान तो है, अब वो चाहता है कि कुछ सिक्योरिटी मिले। मतलब जैसे कोई आदमी मान लीजिए जॉब कर रहा है, वो एकदम मजदूर क्लास का व्यक्ति था, उसके पास अगर घर ही नहीं है, जब आपने उसे घर दे दिया, अब वो मालूम क्या मांगेगा? अब वो मांगेगा कि घर तो मैंने ले लिया है, अब मेरे को परमानेंट घर चाहिए। आपने मतलब किराए का घर नहीं रहना है, अब मेरे को खुद का घर हो, मतलब कुछ सिक्योरिटी हो, इस टाइप का। वो सिक्योरिटी नीड्स में आ गया। मतलब वो अपनी जॉब जो हो गया उसको सिक्योर करना चाहता है। वो चाहता है कि हम अब सुरक्षित जिए, अब हम झोला उठा के नहीं जीना है। तो झोला उठा के नहीं जीना है, फकीर अपन को नहीं बनना है। जब आपकी ये बारी नीड फुल हो जाएगी, सेफ्टी सिक्योरिटी आपको मिलेगी, सुरक्षा का माहौल मिलेगा, फिर आप जो इंसान है उसकी भूख कभी कम नहीं होती है। भूख दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है। फिर उसके बाद अगली जो नीड आती है वो आती है सोशल नीड। उसे सब कुछ चाहिए, उसे फैमिली चाहिए, दोस्त चाहिए हैं, और भी सोशल मतलब कि इस टाइप का माहौल चाहिए। आप जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज में देखते होंगे, वो लोग फैमिली के साथ फंक्शंस ऑर्गेनाइज कराते हैं। मैं तो उस कंपनी को ही देखूँ, पर लेकिन मेरे को मोटा माटी मालूम चला कि उनका मतलब कि क्या करते हैं, जो कंपनीज होती हैं वो ऐसे सोशल गैदरिंग मतलब कुछ कराती हैं, पंचायत जैसे हो रही है, एक साथ बैठा रहे हो, क्योंकि आपको लगा कि हाँ भाई कुछ माहौल है, इस टाइप का सोशल गैदरिंग कराती हैं, मिलते हैं। तो इंसान क्या है, जब उसे जॉब पक्की हो गई, वो चाहता है कि मिले, क्योंकि जो इंसान है वो भी सोशल एनिमल है, वो अकेले नहीं जी सकता, वो भी एनिमल है, उसे भी लोग चाहिए हैं, उसके अंदर फीलिंग्स, उसे अपना नाटक रोना है, अपना दुख सुनाना है किसी को, तो इन सब का भी इस टाइप का सीन होता है। फिर जब वो इसको भी पा लेता है, फिर उसके बाद वो आता है सेल्फ स्टीम नीड्स या स्टीम नीड्स। अब उसने सब कुछ पा लिया, अब वो चाहता है कि लोग मेरे को इज्जत दें, लोग मेरे को रिस्पेक्ट करें, लोग मेरे को सर से बोले, वॉचमैन घर से ऑफिस में कर वो सैल्यूट करे, मतलब इज्जत की डिमांड करने लगते हैं, जो होती है स्टीम नीड्स है, 4th स्टेज है। तो उसमें ऐसे ऐसे वो लोग डिमांड करने लगते हैं। और जो सबसे लास्ट बार है, इसका मतलब अहम ब्रह्मास्मि। मतलब आपने सब कुछ पा लिया, आपने संपूर्ण विश्व में आप उठ चुके हो, आप कुछ नहीं रखा है इस दुनिया में। जब आप इस तरह पहुंच जाएंगे, तब आप अपने आप को सफल मानिएगा। इसमें क्या होता है, जैसे कई लोग होता है वो इंसान सब कुछ कर लिया, अब वो यार दुनिया को सब कुछ त्याग करके छोड़ के चले जाते हैं। या फिर कई लोग क्या करते हैं कि उन्होंने असीम सफलता अपने जीवन में पा ली है, वो गांव चले गए, अमेरिका में रहते थे, उन्हें वहाँ इज्जत मिलती थी, सब कुछ मिलता है, पर लेकिन उन्होंने कहा नहीं, अब मेरे को देश के लिए करना है। वो स्वदेश मूवी देखे और अपने देश लौट आए। क्यों? क्योंकि वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स में है। कई लोग संन्यास ले लेते हैं इन सब स्टेज को पहुँच कर, वो कहते कुछ नहीं रखा है, अब मेरे को दुनिया की सेवा करनी है। कई लोग रहते हैं करोड़पति अरबपति, कई उसके रहते हैं, वो कहते हैं कि पेड़ लगाना है, मेरे को गांव गांव जाके बच्चों को एजुकेट करना, उन्हें स्किल डेवलप करानी। वो एक्चुअली किस स्टेज में? वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में। इधर गिनती के लोग पहुंच पाते हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ जो कुछ भी इसको सुन रहे हैं,
वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड तक पहुंचे, वो अपने आप को जाने, क्योंकि इसी नीड से आप समाज का भला कर पाते हो, आप दुनिया का चिंतन कर पाते हो, जो आपको एक मौका देती है। इससे पहले जो थी वो आप स्वयं के लिए कर रहे हैं, आप अपना अपना कर रहे हैं। एक फेमस पोयम है मनुष्यता कविता जो मैत्री चरण गुप्त जी ने लिखी है, उन्होंने एक लाइन बोली है, यही पशु प्रवृत्ति है जो आप ही चले, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। चलिए कोशिश करता हूँ, जो समझाना चाहता था आपको मोटा माटी को समझ आया होगा। बोलिए मेरे साथ, भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय हिंद।